हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे नंबर फॉर्मेट सीखेंगे यहाँ पे। और जो भी जितनी भी हमने पिछली वाली क्लासेस में हमने सीखा यहाँ पे, वो ऑलमोस्ट जितनी भी शीट्स होती हैं यहाँ पे एक्सेल के अंदर यहाँ पे वो सीखा यहाँ पे। लेकिन वो एक बेसिक लेवल पर सीखा था यहाँ पे कि किस तरीके से अपना डाटा को कैसे हम प्रीफिल्ड करते हैं यहाँ पे, कैसे किसी सेल को हम मर्ज कर सकते हैं यहाँ पे, अरेंज कैसे करते हैं यहाँ पे, फंक्शन का कैसे यूज करते हैं यहाँ पे। हमने सिर्फ ये चीजें सीखा यहाँ पे। और आज से हमारी क्लासेस के अंदर जो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, वो टैब स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। और आने आप मेरी जो पिछली वाली क्लासेस के अंदर जो चीजें सीखी थी आप लोगों ने यहाँ पे, उसमें सीखा था यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने क्लिपबोर्ड का यूज करना सीखा था यहाँ पे, फॉन्ट का यूज करना सीखा था और अलाइनमेंट का यूज करना सीखा था। तो आज से हमारा जो फॉर्मेट अप्लाई होगा यहाँ पे, या फिर जो चीज सीखेंगे यहाँ पे, वो नंबर फॉर्मेट होगा यहाँ पे कि किस अकॉर्डिंग अपने डाटा को यहाँ पे अलग अलग नंबर फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कुछ इस टाइप का यहाँ पे कोई एक डाटा अपना क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे नंबर में होता है, यहाँ पे करेंसी होता है, यहाँ पे अकाउंटिंग होता है, शॉर्ट डेट होती है, लॉन्ग डेट होता है, टाइम होता है, परसेंटेज होता है, फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे साइंटिफिक होता है यहाँ पे, और देन आपका यहाँ पे टेक्स्ट होता है यहाँ पे। तो अलग अलग तरीके से अपने डाटा को क्या कर सकते हो, नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आता है, आपका नंबर फॉर्मेट आता है यहाँ पे। तो नंबर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कभी भी कोई भी नंबर लिखोगे यहाँ पे, तो आप जैसे नंबर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे अब ये जनरल है, जनरल का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि अगर आप कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट इसके अंदर कोई भी अप्लाई नहीं करोगे यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वो आपका यहाँ पे जनरल फॉर्मेट रहता है। और अगर आप इसके अंदर कोई फॉर्मेट अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो फॉर्मेट यहाँ पे क्या करता रहेगा, शो करता रहेगा यहाँ पे। तो जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये मल्टीपल ड्रॉप डाउन होते हैं जिसके अंदर उसी फॉर्मेट में जो नंबर लिखा है यहाँ पे, उसी के मल्टीपल टाइप के फॉर्मेट्स आपको अवेलेबल शो करता है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल सपोज कि मैंने जैसे 254 लिखा, तो अगर मैं 254 को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा, तो पॉइंट के बाद क्या दे देगा यहाँ पे, 2 डेसिमल दे देगा यहाँ पे। एक खास बात होती है यहाँ पे एक प्रकार से नंबर फॉर्मेट के लिए यहाँ पे। सेम अगर आपको क्या करना है, करेंसी करना है यहाँ पे, अगेन मैंने दोबारा जैसे 254 लिखा यहाँ पे, और मुझे क्या करना है, करेंसी में कन्वर्ट करना है। मैं डाटा को अपना सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और अगेन देन उसी फॉर्मेट में जाऊंगा, देन यहाँ पे करेंसी वाले फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगर आपको अकाउंटिंग फॉर्मेट में करना हो, तो अगेन जैसे मान लो फोर से मैंने कोई भी एक नंबर लिखा है यहाँ पे, और अगेन मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक प्रकार से अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसके अंदर खास बात यहाँ पे ये होती है कि करेंसी और अकाउंटिंग में से डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे। तो करेंसी जो होता है यहाँ पे, एक प्रकार से जो भी रुपीज का सिंबल होता है वो अमाउंट के साथ आता है यहाँ पे। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग के अंदर जो आपका सिंबल आएगा यहाँ पे, वो लेफ्ट हैंड साइड आता है यहाँ पे, और राइट साइड क्या आता है आपका, यहाँ पे अमाउंट आता है यहाँ पे। सेम अगेन दोबारा जैसे शो डेट पे जैसे मान लो मुझे अपना क्लिक करना है, तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है यहाँ पे, और मुझे किसी ने बोला कि भाई आपको इसको डेट में कन्वर्ट करना है, तो अगेन मैं दोबारा उसी फॉर्मेट में जाऊंगा, देन क्लिक करूंगा यहाँ पे, और देन शो डेट पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक शो डेट में कन्वर्ट कर देगा। अभी 2139 क्या होता है यहाँ पे, ईयर है यहाँ पे एक प्रकार से। तो जैसे अभी 2023 चल रहा है यहाँ पे प्रेजेंट में यहाँ पे, तो ये उस डेट के हिसाब से जो मैंने नंबर लिखा, उस डेट को अगर मैं उस नंबर को अगर मैं डेट में कन्वर्ट करूंगा, तो वो डेट मेरे को ये वाली निकाल करके देगा यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे ये भी एक लॉजिक होता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपको डेट निकाल करके देगा वो 11/1900 देगा। इसका मतलब होता है यहाँ पे कि एक्सेल के अंदर जो हम डेट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, वो 1900 के बाद करते हैं यहाँ पे। अगर बिफोर 1900 अगर आप कोई भी डाटा मेंटेन करेंगे डेट के अकॉर्डिंग, और उसके अंदर डेट का कोई फंक्शन लगाओगे यहाँ पे, तो वो कभी भी आपको शो नहीं करेगा, वो आपको एक एरर शो कर देगा यहाँ पे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो डेट में जो फॉर्मेट अप्लाई होता है एक्सेल के अंदर यहाँ पे, वो 11/1900 के बाद होगा यहाँ पे। अगर आपने जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 45,000 लिखा है यहाँ पे, और जैसे एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे 15 मार्च 2023 आ गया। तो मतलब कि जो नंबर होता है आप उसको भी डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन जैसे मान लो मैंने फिर से यहाँ पे 45,000 लिखा, अगर मेरे को लॉन्ग डेट चाहिए यहाँ पे, तो अगेन मैं दोबारा इसी फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और देन यहाँ पे लॉन्ग डेट पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। अभी कभी भी हैशटैग हैशटैग इस तरीके से सिंबल आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पर समझना है यहाँ पे कि जो कॉलम की विड्थ है यहाँ पे वो बहुत कम है यहाँ पे। आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। सेम अगेन जैसे मान लो अगर टाइम फॉर्मेट चाहिए होता है, तो टाइम फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, जैसे जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ।
तो वही ये क्या हो गया यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट हो गया यहाँ पे। अगर आपको सेकंड भी चाहिए यहाँ पे तो अगेन दोबारा इस पे क्लिक करना है यहाँ पे और देन टाइम वाले फॉर्मेट में क्लिक कर दो तो आपको सेकंड भी दे देगा यहाँ पे। अगर आपको कोई परसेंटेज में चाहिए यहाँ पे तो परसेंटेज के लिए क्या करना है यहाँ पे इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो जैसे ही दोबारा अगेन क्लिक करना परसेंटेज पे तो आपको ऑटोमेटिक क्या कर देगा परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। फ्रैक्शन कर देगा यहाँ पे लेकिन ये पॉइंट की वैल्यू को फ्रैक्शन करेगा यहाँ पे। तो मैंने जैसे 2.5 लिखा है यहाँ पे और दोबारा यहाँ पे मैंने क्या करा फ्रैक्शन पे क्लिक करा और फ्रैक्शन पे जब क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक फ्रैक्शन कर देगा यहाँ पे। सेम अगेन जैसे साइंटिफिक होता है यहाँ पे साइंटिफिक का मतलब जैसे आपने कोई नंबर लिखा है यहाँ पे और मुझे क्या करना है साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो दोबारा उसी फंक्शन में जाना है यहाँ पे और साइंटिफिक पे क्या कर देना है यहाँ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। और जैसे साइंटिफिक पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे कभी कभी देखना जैसे हम कभी भी कैलकुलेटर का यूज करते हैं यहाँ पे तो कैलकुलेटर के अंदर भी हम कभी भी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे तो लास्ट मोमेंट पे वो क्या करता है यहाँ पे आपको एक ई प्लस दे देता है यहाँ पे। क्योंकि कई बार क्या होता है जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते रहते हैं यहाँ पे तो इतने ज्यादा वो डाटा अपना टाइप नहीं कर पाता है यहाँ पे। तो शॉर्ट में दिखाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ई का यूज कर सकते हैं। ई प्लस ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे एक्सपोनेंट होता है यहाँ पे एक प्रकार से। तो इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं क्या चीजें होती है यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे क्या आता है आपका टेक्स्ट आता है यहाँ पे। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप कभी भी कोई भी बड़ा नंबर टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोई नंबर लिखा है यहाँ पे और किसी ने बोला भाई इस नंबर को क्या करना है मेरे को ये मेरा अकाउंट नंबर है यहाँ पे। अभी अकाउंट नंबर ना मुझे पूरा चाहिए यहाँ पे लेकिन आप थोड़ा नोटिस करना कि जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया तो मुझे पूरा नंबर डिस्प्ले करवाना है। तो अगेन मैं क्या करूंगा इस वाले फॉर्मेट में जाऊंगा और दोबारा जनरल फॉर्मेट में क्लिक कर दूंगा। तो आपको पता है हैशटैग है तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना अपनी कंप्लीट करना। तो आप लास्ट में देखोगे ना यहाँ पे तो डेसिमल मतलब कि 0 0 आ गया है मतलब मेरी पूरी वाली वैल्यू नहीं आ पा रही है यहाँ पे। लास्ट में कोई मैंने जीरो टाइप ही नहीं किया था यहाँ पे लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पे उस चीज को यहाँ पे शो करने के लिए दिखा रहा है। मैं अगेन दोबारा दिखाता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इतना बड़ा नंबर लिखा है यहाँ पे और वो नंबर मुझे पूरा चाहिए। जैसे मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया यहाँ पे अब वो नंबर मेरे को पूरा चाहिए। तो इसने अगेन क्या करा यहाँ पे देखो अब उसने क्या करा पूरी वैल्यू को दिखाने की वजह से क्या करते लास्ट में 0 प्रेस कर दिया यहाँ पे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे कि एक्सेल के अंदर मेरे को उतना बड़ा ही एक प्रकार से अपना नंबर लिखना है यहाँ पे तो मैं कैसे उस चीज को टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है यहाँ पे कि आप क्या करो यहाँ पे आप उस डाटा को क्या कर लो यहाँ पे टेक्स्ट मान लो यहाँ पे। और टेक्स्ट मारने का मतलब क्या होगा जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं कभी भी कोई भी बड़ा नंबर यहाँ पे टाइप करूंगा ना यहाँ पे कोशिश करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा यहाँ पे वो टाइप कर देगा यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो जाए। अब देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर देगा। तो ये खास बात होती है यहाँ पे एक प्रकार से। तो ये हमारे एक्सेल के अंदर यहाँ पे अलग अलग नंबर फॉर्मेट्स होते हैं यहाँ पे जिनका आप लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे। और वही सेम फॉर्मेट ना आपको यहाँ पर भी डिस्प्ले करते हैं जैसे ये अकाउंटिंग का फॉर्मेट होता है ये परसेंटेज का फॉर्मेट होता है ये कोमा का स्टाइल होता है। कोमा का यूज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से कोई अमाउंट लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा सोचोगे यहाँ पे तो इसमें काउंट करने में हमें बाद में थोड़ा समय लगेगा कि भाई कितना है यहाँ पे। तो उसके लिए जैसे अगर मैं कोमा प्रेस करूंगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आपको शो कर देगा। अभी आपको पता चला सर 10 लाख हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट में यहाँ पे क्या होते हैं आपके जो डेसिमल होते हैं यहाँ पे उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज करना हो तो इंक्रीज करना है यहाँ पे और डिक्रीज करना है तो डिक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से आप डिक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे शो कर रखी है यहाँ पे जिनका आप लोग यूज कर सकते हो अपने नंबर फॉर्मेट के लिए यहाँ पे। तो वो मैं शो करवा देता हूँ इसे। आप जैसे शीट 2 पे जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से आप देखो यहाँ पे Ctrl+Shift+1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट अप्लाई होगा। 2 के लिए टाइम फॉर्मेट होता है 3 के लिए डेट फॉर्मेट होता है 4 के लिए करेंसी 5 के लिए परसेंटेज और 6 के लिए यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्मेट अप्लाई होता है। तो अगर आप कभी भी एक्सेल के अंदर थोड़ा सा काम करते हैं यहाँ पे और आपको लगता है कि सर पूरा फॉर्मेट मेरे को अपना अलग अलग नंबर फॉर्मेट में अप्लाई करना है तो हम एक एक करके नहीं करते हैं हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं जिससे हमारा काम ईजी होता है और जल्दी भी होता है यहाँ पे। आई होप कि ये चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे तो प्लीज लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो इसे।